जिन्हें अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास हो जाता है, वे न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाते हैं। आत्मा का यह प्रभाव न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी बदलता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उसे बाहर लाते हैं, तो हम अपने जीवन की मुश्किलों को पार करने में सक्षम हो जाते हैं और दूसरों को भी सहारा देते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। हमें जीवन के हर पहलू में अपने आत्मिक मार्गदर्शन को अपनाना होगा, तभी हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा के स्तर पर हम सभी एक हैं और यही हमें दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी आत्मा न केवल हमें, बल्कि हर एक प्राणी को शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि जब हम आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा में लेकर जाते हैं। इस प्रकार आत्मा का जागरण एक जीवन परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो हमें न केवल अपने अस्तित्व को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्तियों को पूरी तरह से पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन में हर दिन को एक नया उद्देश्य और लक्ष्य समझने लगते हैं। बुद्ध की जीवन यात्रा में ये सत्य आत्मज्ञान की सबसे गहरी समझ को प्रकट करता है। ये वही समझ है जो ओशो ने भी साझा की। ये समझ यही है कि तुम जो हो वो परमात्मा है। तुम्हारी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये बोध तुम्हारे भीतर पहले से ही है, तुम्हें इसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए ओशो ने हमें यह समझाया कि आत्मज्ञान कोई तात्कालिक वस्तु नहीं है। ये एक गहरी आंतरिक समझ है, जिसे एक जीवन के अनुभव के रूप में जीना पड़ता है। ये जीवन की गहरी शांति को महसूस करना है। जब तुम अपने भीतर की शांति को जान लेते हो, तब तुम महसूस करते हो कि तुम आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप हो। ये वो अनुभव है जो बुद्ध ने अपने जीवन में पाया था। यही अनुभव ओशो ने भी अपने अनुयायियों के साथ साझा किया। ये सत्य केवल एक होने का सत्य है, ये कोई कुछ करने का सत्य नहीं है। ओशो ने जीवन को बहुत ही गहरे तरीके से समझाया और हमसे ये कहा कि जीवन एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक होने की अवस्था है। ये एक अनुभव है, न कि कोई लक्ष्य जिसे हमें प्राप्त करना हो। ओशो के शब्दों में, जीवन कोई यात्रा नहीं है, ये बस एक अवस्था है। ये शांति का क्षण है, ये आनंद का पल है। तुम बस हो, तुम बस यहाँ हो, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओशो ने हमेशा ये कहा, तुम जो हो वही परम सत्य है। तुम परमात्मा के साथ एक हो, और जब तुम इसे महसूस करते हो, तब जीवन के सारे रहस्य अपने आप खुल जाते हैं। तुम कोई अलग नहीं हो, तुम वही हो जो तुम्हारे भीतर है, वही तुम हो जो सृष्टि का कण कण है। उनके अनुसार आत्मज्ञान कोई दूर की चीज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन तुम उसे भूल गए हो। तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, क्योंकि तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। परमात्मा और आत्मा का भेद सिर्फ भ्रम है। जैसे ही तुम अपने भीतर की गहराई को जानोगे, तुम देखोगे कि परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। तुम और परमात्मा एक ही हैं। ओशो ने कहा, आत्मज्ञान तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर बहने वाली शक्ति है। तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। जैसे ही तुम अपनी सोच को शांत करते हो, तुम्हारा सच्चा रूप सामने आता है। उनके शब्दों में, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही शक्ति है जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। वो शक्ति कोई अलग से नहीं है, यही आत्मज्ञान है। तुम बस उस शक्ति से परिचित नहीं हो, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। ओशो ने एक और गहरी बात कही, जब तुम इसे जान लेते हो, तब तुम देखोगे कि परमात्मा से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो तुमने हमेशा से ढूंढा था। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी हर छोटी सी सोच तुम्हें भ्रमित करती है। जब तुम इनसे मुक्त हो जाते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम परमात्मा हो, तुम शुद्ध चेतना हो। यही वो मुक्ति है जिसके बारे में ओशो ने बार बार कहा। मुक्ति कोई स्थान नहीं है, ये एक अनुभव है। मुक्ति वही है जब तुम अपने भीतर के भयों, संलग्नताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो। ये मुक्ति शांति है, ये मुक्ति प्रेम है, ये मुक्ति तुम्हारी असली पहचान का अनुभव है। ओशो ने कहा, सच्ची मुक्ति ये है कि तुम कुछ नहीं बनते, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक शुद्ध अस्तित्व हो।
तुम उस अस्तित्व के भीतर हो जो तुमसे कहीं अधिक विशाल है। यही शांति है, यही मुक्तता है। इसी विचार को ओशो ने पूरी तरह से साकार किया। तुम जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। तुम कोई लक्ष्य नहीं हो, तुम बस जीवन का हिस्सा हो। जब तुम इस सत्य को समझते हो, तुम देखोगे कि तुम और परमात्मा एक ही हैं। ये मिलन, ये एकता ही मुक्ति है। तुम जो हो वो तुमसे बाहर कभी नहीं था। तुम वही हो जो तुमने हमेशा से खोजा था। आत्मज्ञान यही है। तुम हो, तुम वही हो। तुम्हारी आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं है। ये भ्रम तुमने रच लिया है। इस भ्रम को तोड़ो और महसूस करो कि तुम वही हो जो इस सृष्टि के भीतर है। तुम वही हो जो सृष्टि के बाहर है। ओशो ने हमारे भीतर की शक्ति और गहरी समझ को इस तरह उजागर किया। जब तुम अपने भीतर के भय, आक्रोश और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो, तब तुम पाते हो कि तुम वही हो जो तुमने हमेशा से ढूंढा था। यही शांति है, यही प्रेम है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। जैसे ही तुम समझते हो कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी असली पहचान सामने आती है। तुम वही हो जो इस संसार की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व है। तुम्हारा अस्तित्व और परमात्मा का अस्तित्व एक ही सत्य है। ओशो ने हमें जीवन का वो अद्वितीय सत्य बताया जहां आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं है। तुम और परमात्मा एक ही हैं, और जब तुम इस सत्य को महसूस करते हो तो तुम अपने भीतर एक गहरी शांति और प्रेम का अनुभव करते हो। यही मुक्ति है, यही आत्मज्ञान है। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। मन का ये भागना एक अंतहीन यात्रा है, और जब तक ये नहीं समझता कि उसकी वास्तविक यात्रा क्या है, ये भागता रहेगा। ये भागता रहेगा क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है। जब तक वो ये समझने की कोशिश नहीं करता कि असल में उसे क्या करना चाहिए, ये भागता रहेगा। यही मन का स्वभाव है। ये भागता है क्योंकि वो नहीं जानता कि उसे कहाँ रुकना है, कहाँ स्थिर होना है और कहाँ उसे ध्यान केंद्रित करना है। मन जब तक अपनी चंचलता और भागने की प्रवृत्ति को नहीं समझता, तब तक वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। यही कारण है कि माया उसे लगातार भ्रमित करती रहती है। माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि जब हम भागने का खेल छोड़ देंगे तो हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। लेकिन माया का असली खेल यही है कि वो हमें भागते रहने के लिए मजबूर करती रहती है। ये भागना उस बंधन का हिस्सा होता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते कि भागना ही मन का स्वभाव है और माया हमेशा उसे बहलाती रहेगी, हम इस खेल से बाहर नहीं निकल सकते। कबीर का ये कहना कि मन को मृतक देख के मति माने विश्वास, इस बात का संकेत है कि जब हमें ये लगता है कि हमारा मन अब मर चुका है, तब वो फिर से जीवित हो उठता है। ये पुनर्जीवन कभी भी एक पल के लिए स्थिर नहीं होता। हम जितना ही अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, वो उतना ही हमें नए रूप में भ्रमित करता है। यही माया का सबसे खतरनाक रूप है, और यही माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम मुक्ति के रास्ते पर हैं, जबकि हम उसी के जाल में उलझे रहते हैं।